Hello everyone, good evening. I am Vaishali Aparajit, and today we have Dr. Anand Godse with us. Anand is a consulting psychologist and he has a specialization in industrial psychology. Welcome, Anand. Namaste, namaste, and welcome all of you. I have been meeting a few of them since Right, 3, 4, 5 weeks, and good to be here. right. Anand, today we are discussing a bit different topic. दयासरा फाउंडेशन 2015 से छोटे बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं एंड वी आर रियली अमेज्ड व्हाइल लुकिंग एट द एनर्जी द कॉन्फिडेंस द फाइटिंग स्पिरिट द मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड it is really amazing. Things keep happening. कभी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, कभी गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, or sometimes it is like this condition is the worst one, the pandemic situation, and we all are locked down for almost two months today. And but in this one and a half month, दयासरा फाउंडेशन के सभी टीम ने बातें की है उनके बेनिफिशियरीज से. हमारी बातचीत चलती रहती है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, and I'm very surprised, or I'm very happy to say that they are Debpreneurs, we call them Debpreneurs, are so positive and so confident about this situation, that condition itself made us think about कि ये क्या what makes them so positive, what keeps them so positive. And then if our entrepreneurs have such a huge positivity within them, then why not to spread this positivity in entire entrepreneurial ecosystem. So that was the objective while setting up this discussion. बेसिकली जो छोटे उद्योग जो है, जब खुद पॉजिटिविटी से मोटिवेशन में काम करेंगे तो बिजनेस अच्छा करेंगे तो वो पूरा सप्लाई चेन डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. और ये होते 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 वी वोंट नो दैट हम कब वो अभी जो ब्लॉक लग रहा है हम सब लोगों को, दैट इज इकोनॉमी के लिए जो हमें बहुत सारा काम करना है, कब कर पाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा. So that is why this discussion is for. So Anand, my first question to you is basically what makes these entrepreneurs so strong? क्या होता है, what makes them basically strong? वैशाली, आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया. दयासरा के इकोसिस्टम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और तुम्हें ये पता चलेगा कि ऐसा है कि टेंशन के टाइम में भी ये सब एंटरप्रेन्योर्स और सब उद्योजक जो है वो काम में लगे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम एक तरफ बहुत सारा टेंशन और नेगेटिविटी देखते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारा काम करने का जो जोश बोलते हैं वो हम में रहता है. तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव. तो मैं बोलता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग इसमें बहुत जरूरी है. और एक जो एटीट्यूड होता है कि बिजनेस करना है, हमें उद्योग करना है, तो उद्योग करने का जो एटीट्यूड और वो जोश रहता है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है. राइट. मगर वो जोश, टू कंटिन्यू विद दैट सेम जोश, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स. वो जोश कंटिन्यूस रहना चाहिए. आनंद आज बहुत जोश में काम किया, बहुत मोटिवेटेड है, ऑर्डर मिल गई, और कल अभी जोश नहीं है, ऑर्डर पूरी नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है. वो जोश रहना चाहिए. वो रहने के लिए क्या करे, आज है कल नहीं, ये बात तो नहीं चलेगी. बिल्कुल. तो मैं एक थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ कि जो जोश रहता है तो आपका एनर्जी जो है, काम करने में जो आपका एनर्जी है, उससे हमारा सब काम करने का एटीट्यूड और बिजनेस का एटीट्यूड बढ़ता है. तो ये जो एनर्जी है वो अब पूरा ज्यादा रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है. और मैं जो ये एटीट्यूड करके वर्ड यूज किया, उसका मतलब ये है कि मुझे हर एक बात के बारे में जो मेरी सोच है, मैं उसमें क्या सोचता हूँ, मुझे उससे क्या लगता है,
और मैं उसके बारे में क्या एक्शन लेता हूँ। ये तीनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये सिर्फ बोलने से नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और वो करने में पहली बात ऐसी है कि हमें अपना जो बिजनेस है उसको अपना खुद का छोटा बेटा है, अपना खुद का एक ओनरशिप रहता है ना, उस पे बिजनेस पे हमें प्यार करना चाहिए। तो अगर हम प्यार करेंगे अपने बिजनेस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में काम करने का जोश, हमें वो स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। राइट। सो आनंद, जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट वन इज दे आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस आइडियाज, और प्यार करते ही है वो आइडिया पे, अपने बिजनेस पे। इट्स लाइक देयर ओन बेबी। प्यार करते ही तो है, इसलिए शुरू करते हैं बिजनेस। और दे हैव कैपेबिलिटीज ऑफ गोइंग फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मगर वो पूरा छोड़ के यहाँ पे आते हैं। दे आर पैशनेट अबाउट इट। And other kind of people who don't have any other choice than doing this. But whatever may be the way you join the entrepreneurship or you start your business, एक बात तो पूरी पक्की है कि ये जोश तो रखना ही है। और जोश मेरे मन में है, इससे पूरा काम नहीं होता है। मेरे दिल से काम करे, दिमाग से काम करे, मगर 18 घंटा काम करना पड़ता है। कभी कभार थक भी जाते हैं। ये सब चीजें ट्रैक पे रखने के लिए और मोमेंटम कंटिन्यूअस रखने के लिए क्या करना चाहिए सर? अच्छा, तो एक बात है ना, आपने सही बोला वैशाली, कि जोश है लेकिन वो उसमें होश खोना नहीं है हमें। जोश में होश खोना नहीं है और सब बातें ऑर्गेनाइज करके करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें? तो लॉकडाउन ने हमें, और ये जो सिचुएशन है इसने हमें बहुत सिखाया है। तो उसमें क्या सिखाया है कि दिन भर में हम जो कुछ बातें करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ सोच के उसका कुछ सिस्टम डालना जरूरी है। और हम जो टाइम मैनेज करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि ये टाइम में मैं इसके लिए टाइम कंट्रीब्यूट करूंगा। मेरे जब जो जो कुछ कॉल्स है, मैंने जो डिसाइड किए कॉल्स है, वो मैं इस टाइम में करूंगा। बाद में आने वाले कॉल्स तो है ही, वहां पे आपको हंस के उत्तर देना है, स्माइल रख के उत्तर देना है, पॉजिटिव सोच के उत्तर देना है, वो तो आते रहते हैं। लेकिन जो आप डिसाइड कर सकते हैं वैसे काम अगर आप थोड़ा ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, उसका टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे, तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना, पॉजिटिव थिंकिंग होना, और दूसरी बात है अच्छे से टाइम मैनेज करना। और टाइम मैनेजमेंट से आपका जो पहले पहले लगता है कि अरे यार बहुत टफ जा रहा है, लेकिन बाद में सब बातें वहां पे फिट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसा सोचिए कि एक ट्रेन है और वहां पे बहुत भीड़ है और आप ट्रेन में अंदर घुस जाते हैं। तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे टाइम जैसे आगे जाता है, तो वो भीड़ है वो थोड़ा सा उसमें स्पेस होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी एकदम से आया जो चेंज रहता है ना, उससे क्या होता है, बहुत ही भीड़ बढ़ती है। वो जो भीड़ है, वो भीड़ आपके काम में भी बहुत भीड़ होती है। तो आप अगर उसको कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर देंगे और टाइम देंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो वो धीरे धीरे उसको फिट होना शुरू हो जाता है और उसमें कुछ स्पेस हो जाती है। और आपको ऐसा समझना शुरू होता है अभी ये दो काम के बीच में थोड़ा सा हम रेस्ट ले सकते हैं, ये दो काम के बीच में हम कुछ बैठ के सोच के लिख सकते हैं। तो ऐसा सब ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है वैशाली। यस, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है ही आनंद। मगर क्या होता है कि अभी ऑफिस का मतलब मेरे बिजनेस का काम भी करना पड़ता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहते हैं, और सो मेनी पीपल कीप टेलिंग अस अभी इतना काम करेगा भाई, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर, थोड़ा योगा भी कर, थोड़ा मेडिटेशन भी कर। भाई क्या क्या करे और वो टाइम पूरा मैनेज कैसे करे? और बेसिकली इतना कंफ्यूजन रहता है। एक्सरसाइज करे तो पहला प्रश्न पड़ता है कौन सा एक्सरसाइज करे। कौन बोलता है जुम्बा करो, कौन बोलता है वॉकिंग किया तो भी चलेगा, नहीं भाई अभी वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा। सो मेनी थिंग्स।
So what options basically जरूरी है क्या? मेरा पहला प्रश्न ये है, ये जो पूरा एक्सरसाइज योगा वोगा सब लोग बोलते हैं, इसका सच में कुछ मेरे काम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि ये एक्टिविटीज मेरे काम का टाइम वक्त बर्बाद करने वाला है? दैट इज माय मैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैशाली, मैं ये क्वेश्चन है ना, मैं सब लोगों को एक पूछना चाहता हूँ। ओके, आपके स्क्रीन पे या फोन पे रिएक्शंस है तो उसमें आपने ये जो थम्स अप है ये भी देखा है, और उसके साथ में आप चैट बॉक्स में भी यस लिख सकते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? अरे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। करते हैं, यस 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 बोल रहे हैं। 4 5 6 लोग बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं बोला है, वो भी मुझे मालूम है कि एक्सरसाइज करते रहेंगे। ओके, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपका जो दिन होता है उस दिन में आप भाग दौड़ करते हैं, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या एक्सरसाइज जरूरी है? तो फिजिकल एक्टिविटी अपने खुद के शरीर को जरूरी है, लेकिन एग्जॉशन और एक्सरसाइज में थोड़ा सा फर्क है। यानी हम थक जाते हैं तो वो काम के टेंशन के साथ में भागदौड़ करने में थक जाते हैं, और मैं जब एक्सरसाइज बोलता हूं तो माइंड फ्री रख के जो एक्सरसाइज करेंगे। यानी सोचो कि आप कुछ तो छोटा सा खेल खेलेंगे, अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, नहीं तो जिसमें थोड़ा मजा आएगा, वैसा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वैसा आप खेलेंगे, तो उसमें माइंड फ्री हो जाता है पूरा। तो कुछ कुछ लोग डांस करते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप ऐसा एक्सरसाइज सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगे, आपको बहुत इंटरेस्ट हो उसमें, वैसा सिलेक्ट कीजिए। और आप ऐसा भी सोचना जरूरी है कि आप एक्सरसाइज शुरू करते वक्त छोटा छोटा स्टेप्स ले लीजिए। यानी क्या करेंगे कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक दिन में या 1 घंटा एक्सरसाइज शुरू करूंगा, वो नहीं हो पाएगा। आप एक दिन शुरू करोगे, 2 3 दिन स्ट्रेच करोगे खुद को, और वो एक्सरसाइज करने का ही आपको टेंशन आना शुरू हो जाएगा। वही आप बोल रहे हैं ना वैशाली, कि ये इतना सारे बातें होते हैं तो कैसे करे यार एक्सरसाइज। तो आप पहले टाइम निकालना शुरू कीजिए, 10 15 मिनट्स, 10 15 मिनट निकालना शुरू कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप आपका इंटरेस्ट जैसा है वैसा धीरे धीरे धीरे। और अगर आपने घर पे ही कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस किए तो भी उसमें अच्छा है। और एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है मालूम है? वो एक्सरसाइज से हमें एंजॉयमेंट होना चाहिए। एक्सरसाइज करने में एंजॉयमेंट होना चाहिए। अगर आपका एक्सरसाइज आपको एंजॉयमेंट नहीं दे रहा है तो वो आपको रिलैक्सेशन नहीं दे पाएगा, और एक्सरसाइज से रिलैक्सेशन होना बहुत ही जरूरी है। हर एक का एज होता है। यानी हम जब यानी कॉलेज एज के होते हैं तो हमें कुछ अच्छी बॉडी कमानी होती है, वहां पे लोग एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है? उसका फ्रेशनेस रखना, उसको एनर्जी बढ़ाना, उसका जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग अच्छा हो जाए, तो उसका जो खुद का बर्ताव है, खुद का कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाना, वो बहुत ही जरूरी है। और एक्सरसाइज से ये सब बातें होती है। और एक्सरसाइज से जो अपना माइंड है वो बैलेंस हो जाता है एकदम अच्छे से। तो मैं एटीट्यूड के बाद में ये दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, वो जो है बैलेंस। ओके, तो एकदम रिलैक्स्ड होना, मजे में होना, आपको कोई मिले तो एकदम अच्छा लगना, ये बहुत जरूरी है। और माइंड हर बार रिलैक्स होना जरूरी है। या मतलब एक बात तो आपने हम पे थाम ली कि एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, करना ही मतलब पड़ेगा। मतलब अभी हमारा दिन का और एक पार्ट आपने एक्सरसाइज में लगा दिया। फिर क्या होता है आनंद जी, एक्सरसाइज करके निकलते हैं, टाइम तो पूरा मतलब 9 बजे निकलना था, अभी टाइम निकल गया एक्सरसाइज में आधा घंटा। ऐसे करते करते जब हम एक्चुअल जाते हैं, कस्टमर से मिलने जाते हैं, या in entire supply chain or in entire ecosystem we need to speak to so many people every day. हम्म। ये क्या होता है, ये सबका प्रेशर बिल्ड होता जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मतलब
person like me can feel like कि अभी ये डॉक्टर आनंद ने बोला था कि एक्सरसाइज तो करना ही है, आज नहीं कर पाए तो पूरा दिन गिल्ट में गया मेरा. हाँ. तो what do you say about this? तो इसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आप किसी दूसरे को ट्रीटमेंट देंगे, ओके, वैसे आपको खुद को ट्रीटमेंट देनी है. आप दूसरे को अगर डांटेंगे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही खुद को अगर डांटेंगे तो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा. यानी हम में ना ऐसा रहता है कि खुद को जब डांटते रहते हैं ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि दुख ही दुख तैयार होना शुरू हो जाता है. तो ये जो डांटना है वो खुद को समझना और खुद के बारे में भी समझना उसमें इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं बोल रहा था कि रिलैक्सेशन इसमें जरूरी है. अगर आप गिल्ट ले लो, यानी आप ऐसा करेंगे कि मैंने एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, उसका प्रॉब्लम उससे बढ़ जाएगा. तो आपको खुद को समझ के लेना, ये बात बहुत ही जरूरी है. और आपको अगर स्ट्रांग और स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो खुद को समझते समझते और खुद को सीखते सीखते ये बात आगे बढ़ाना जरूरी है. ऐसा मुझे लगता है वैशाली. मगर खुद को समझना मतलब क्या करना है, कैसे समझना है खुद को? क्योंकि अभी इतना तो सोचा नहीं है खुद पे, कभी टाइम ही नहीं मिलता खुद पे सोचने के लिए. बहुत सही है. सो खुद पे सोचना मतलब करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत अभी फिलोसॉफिकल हमें नहीं करना है कि खुद को, यानी मैं क्या हूं, मेरा मकसद क्या है, वो सब बातें तो ठीक है, आप सोचते रहते हैं इसके बारे में. मुझे एक क्वेश्चन सबको है कि अभी आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आपको कौन कौन से एरियाज में ऐसा लगता है कि कुछ डिफिकल्टीज आती है, वो आप वो बॉक्स में लिखते रहिए. हम वो क्वेश्चंस के भी आंसर्स देने वाले हैं. मैं वैशाली के ये क्वेश्चन के बारे में आंसर देते देते आप भी, आपके कुछ क्वेश्चंस है अगर, तो आप लिख लीजिए. उसमें सभी को नहीं पूछना है तो आप वैशाली को या मुझको भी लिख सकते हैं. ओके. अभी ये बात है खुद को सोचना, यानी खुद के लिए दिन में कुछ टाइम कुछ भी नहीं करना, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं वैशाली. आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है दैट बात? इज सो स्ट्रेसफुल आनंद, दैट इज सो स्ट्रेसफुल. कुछ ना करते हुए बैठ पाए मतलब दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर पीपल लाइक अस. क्या करे बैठ के? करेक्ट. इसमें ना मैं एक आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं कि आपने जब गांव में देखा होगा कि गांव में सभी लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो शांत से बैठे रहते हैं, बड़े झाड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं. और जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनका सोचना शुरू रहता है. नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, यानी भाग दौड़ का एम्बिशन नहीं है और बैठ रहे. मैं कह रहा हूं कि ये दिन में प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है. और वो प्रैक्टिस कैसे करे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा टाइम से नहीं, अगेन एक्सरसाइज जैसा है, आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए. यानी 5 मिनट बैठ के कुछ नहीं करना. अगर ऐसा ट्राई किया तो धीरे 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 ये जो हैबिट है ये खुद को ही यूजफुल होना शुरू हो जाएगा. वो तो सही है आनंद जी. अभी देखो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आ पड़े हैं. कोई बोल रहा है कि कंपटीशन कैसे हैंडल करे, उसका प्रेशर आता है. कोई बोलता है कि पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहता है, उसका प्रेशर आता है. सी 5-6 साल से हम दयासरा में मोर देन 80,000 पीपल वी हैव इंटरेक्टेड विथ और कनेक्टेड विथ. लॉट्स ऑफ पीपल, एवरीवन हैज डिफरेंट प्रॉब्लम. कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है. अभी यहाँ पे बोल रहे कंपटीशन नया आया है, कॉम्पिटिटर एग्रेसिव है. कैसे, हाउ टू मैनेज ऑल दिस स्टफ? सी सब, there is a difference between big businesses or by definition if we say medium and large enterprises and small and micro enterprises, there is a difference between them. Medium or big houses के लिए there are consultants, they can outsource, they can have all sort of facilities in place. Correct. When it comes to small businesses, uh, it is a sort of ekala chalo re kind of thing कि अभी सब one man army. Sometimes yes, you have army, you have you have staff, you have people, but they will wait for your decision. That means you have to be
calm and composed. And these many, see, look at the problems. So starting from staff, time management, competition, funding, uh, so so there are lots of things. So मैं ये ना सब इसमें करते वैशाली करते करते मैं एक बात पर पहले ध्यान देना, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। हम कंपटीशन के ओके बारे में बोलते हैं। पहली बात ओके ऐसा है ना कि मुझे मेरे एक मार्शल आर्टिस्ट टीचर है। हम जब मार्शल आर्टिस्ट का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें पंचिंग रहता है, नहीं तो किक्स रहते हैं। तो उसमें ना क्या रहता है, पहले तो कंपटीशन है, जीतना है, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, ये सिखाना है, सीखना है और खेलना है। लेकिन वो हमारे टीचर है ना, वो ऐसा बार बार बोलते हैं कि जब कंपटीशन खत्म होता है तो वो बोलते हैं चलो अब एक साथ में बैठते हैं और अच्छे से हंस लेते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि बिजनेस भी एक छोटा सा गेम है, यानी ऐसा खेल है। उसको स्पोर्टिंगली लेंगे तो जो आपको डिफिकल्टीज आएंगी, कॉम्पिटिशन्स आएंगी, उसमें जो कभी कभी हार आएगी, तो वो भी आप एक गेम की तरफ उसको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वैसा देखना शुरू करेंगे तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो चेंज होता जाएगा। और आपको ये समझना जरूरी है कि अगर गेम है तो आज हारे हैं, कल तो जीतेंगे ही ना। यानी एक तो दिन आएगा जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो बिल्कुल ही बिल्कुल जीतेंगे। और वो जीत के लिए ये सब बातों का प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करना जरूरी है। Anand, but still, so I will ask you so many questions. Sorry, डेफिनेटली डेफिनेटली। but thing is, game तो फिलहाल गेम ही है। यहाँ पे बिजनेस चलाते हैं, 4 5 6 50 लोगों की फैमिलीज डिपेंड रहती है बिजनेस पे। बिजनेस इज नॉट अ गेम वी प्ले इन आवर चाइल्डहुड। सो देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिर्फ खुद के फैमिली का प्रेशर नहीं होता है, स्टाफ के फैमिली का भी प्रेशर होता है। तो you rightly said, if we look at it as a game, then pressure may go down, but uh, will that approach really help, Anand? यस, सो आई विल टेल यू हाउ इट विल हेल्प। ओके, इसमें गेम की तरफ देखने में जो आपका स्पिरिट है ना, उसकी जो सोच है, वो सोच हमें इससे लेनी है और वो एक्शन में बदलनी है। वो एक्शन में बदलते बदलते क्या हो जाता है मैं आपको बोलता हूं कि अगर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप देखते होंगे कि ये स्पोर्ट्समैन भी कितने बार हारते हैं। ओके, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हारते हैं, उनको भी बहुत प्रेशर रहता है। तो ऐसे पर्सनैलिटीज, ऐसे लोगों को देखना और उनका जो जीवन है वो देखना, उससे कुछ सीखना और हर बात पे सीखने का एक्सेप्टेंस जो है कि मैं हर एक बात से कुछ ना कुछ सीखूंगा, ये जो लर्निंग अप्रोच है, ये लर्निंग अप्रोच आपको इससे सेल होने में और आगे जाने में बहुत ही मदद करेगा। मुझे मालूम है कि बिजनेस गेम ये छोटा, यानी हमारा जो छोटे बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपके स्टाफ में भी वही स्प्रेड हो जाता है। और अगर आप आगे जाके खड़े रहेंगे कि नहीं मैं ये करने वाला हूं, तो आपका जो स्टाफ है वो भी बोलेगा कि हमारा लीडर है, वो अभी बोल रहा है कि नहीं हमें ये करना है, तो वो क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना शुरू हो जाएगा। और ऐसी बात है कि आप आपके माइंड को या आपके बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने, वो फिर से एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन आप एक बार मन से हार जाओगे तो फिर बिल्ड करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वो लर्निंग का अप्रोच रखते रखते एक लीडर, आपको ये सोचना है कि आप पहले खुद को लीड कर रहे हैं और वो लीड करना आपको छोटे 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 चेंजेस करने में आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर एक्सेप्टेंस रखेंगे तो आप बहुत सारी बातें सीख लेंगे। और आजकल ना रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आपको इतने सारे रिसोर्सेस है जहां से आप सीख पाएंगे और वो सीखते सीखते आप डेफिनेटली ये चेंज कर पाएंगे। तो इसमें मैंने एटीट्यूड के बारे में बोला, मैंने बैलेंस के बारे में बोला, तीसरी बात जो है वो कॉन्फिडेंस की है। और ये कॉन्फिडेंस हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। यानी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने प्लानिंग कैसे किया, उससे हम सीखते हैं। अभी दयासरा फाउंडेशन, हम भी वहां पे मेंटोर्स करके कुछ सर्विसेज है, मेंटोरिंग है। तो
वो एक्सपीरियंस लोग है, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों से कुछ गाइडेंस ले ले तो भी आपको उसमें यूज हो सकता है। नहीं तो कुछ गाइडेंस करने वाले अच्छे लोग रहते हैं, उनसे अगर आप गाइडेंस ले लेंगे तो उससे अच्छा, तो उसमें क्या है, गाइडेंस लेना, ये पहली बात ये है कि मुझे एक्सेप्टेंस मुझ में है, मैं ये सोचूंगा कि हाँ, मुझे अगर फाइट करना है तो मुझे गाइडेंस की जरूरी है, और मैं एक्सेप्ट करूंगा और सीखते सीखते आगे जाऊंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। लीडर है तो लीडर को अपने टीम को साथ में लेके ये आगे जाके लड़ना है। इसलिए हर एक को, खुद को और दूसरे बिजनेसमैन को ये बोलना है कि गो स्ट्रांग, यानी गो स्ट्रांग, ये हमारा अभी इट शुड बिकम अ स्लोगन हेंसफोर्थ, बिकॉज अभी डिफिकल्टीज तो बहुत है, आगे जाके शायद आपको आपका बिजनेस फिर से लिफ्ट करना है, और उसके लिए आई एम श्योर दयासरा विल डेफिनेटली हेल्प पीपल इन टर्म्स ऑफ गोइंग स्ट्रांग एंड गोइंग फर्दर। एक और क्वेश्चन वैशाली यहाँ पे लोगों ने बोला है स्ट्रेस के बारे में। राइट। हाँ, तो मैं एक स्ट्रेस और के एक बारे सर, में, आनंद, फॉर अ चेंज आई वुड लाइक यू टू टेक सम वन डिफरेंट क्वेश्चन स्ट्रेस श्योर, के बारे में। बाद में वापस स्ट्रेस के मतलब जाते ही नहीं है स्ट्रेस के पास, मगर दैट क्वेश्चन वी विल टेक एट लास्ट। एक क्वेश्चन है, नया बिजनेस शुरू करना तो है, मगर आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू स्टार्ट द बिजनेस, देयर इज अ फियर that I'm not able to take the decision because I find risk in that. So the fear factor, I think that this is one more element, the fear करेक्ट factor. करेक्ट 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 करेक्ट। So फियर का please जो, speak on that. डेफिनेटली मैं फियर का थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ कि फियर क्या होता है। ओके, फियर है, ये जो होता है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अगर आप थोड़े से घने जंगल में जाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि कोई तो आके अटैक करेगा। ओके, मुझे लगता है अभी इसमें इधर कुछ ऐसे टाइगर होगा, ये होगा, वो होगा। क्या होता है, वो अननोन का फिगर होता है, मुझे जो मालूम नहीं है वो बात का Okay. मुझे भय होता है। तो भय ये क्या है, भय एक ऐसी भावना है जो जो कुछ अननोन है उसके बारे में मुझे, मेरे मन में भय होता है, और वो ये नेचुरल है। वो जैसे भय आ जाता है वैसे वो चला भी जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस उसका ऐसा है कि जब आपको कुछ बात मालूम नहीं है, वो बात मालूम होने से वो निकल जाता है। तो आपको वो जब आपको आप करना शुरू करेंगे, एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो आप वो भूल भी जाओगे। यानी स्टेज पर जाने का भय होता है, फियर होता है। तो आप जब स्टेज पे जाते हैं और काम शुरू करते हैं तो आप ये भूल भी जाते हैं कि 5 मिनट पहले आपको इसके बारे में फियर था। बिजनेस का भी ऐसा ही है, जब आप काम करना शुरू हो जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक्शन में लग जाता है, और बिजनेस में एक्शन सबसे जरूरी है। तो दे आसरा में भी हम कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड वर्क, एक्शन ओरिएंटेड वर्क, हमें जो कुछ करना है वो एक्शंस करके आगे जाना है। तो एक्शन से मैं बोलता हूं कि बिजनेस में फियर चला जाता है। Right. And then Anand, there is one more question about managing the relationships in business. So राइट, I anyway had that question in my mind. I will ask you that अभी घर पे सुबह उठती हूँ तो फैमिली रहती है, बाहर जाते हैं तो प्रोफेशनल नेटवर्क रहता है, शाम को कोई फ्रेंड्स मिलते हैं। सो ये पूरा मेरा जो नेटवर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, एंड इसका एक भी थ्रेड थोड़ा लूज भी हो जाए that makes an impact on my entire day, my work. So how to manage those relationships or keep them intact? बिल्कुल, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और अच्छे रखने में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं अभी, और वो सीक्रेट है सुनने की आदत। ओके, लिसनिंग स्किल्स। और ये क्या है, लिसनिंग स्किल्स क्या है, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, वॉचिंग ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड। वो क्या होता है ना, अब दो लोग इंटरेक्शन शुरू करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है कि मैं कुछ कहूं, मैं कुछ बात झट से कहूं, या रिएक्ट करूं या रिस्पॉन्ड करूं, उसका हमें बहुत ही जल्द होता है। तो वो जल्दबाजी में डिफिकल्टीज बढ़ जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अभी ये सिचुएशन क्या है, इसको मैं थोड़ा समझ लूं,
थोड़ा धीरे धीरे। तो आपको जो जल्दबाजी है ना रिलेशनशिप्स में, आपको स्लो स्टेडी और सुनना और देखना Okay. क्या चालू है, ये ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ये रिलेशनशिप में बहुत ही इंटरेस्टिंगली काम करता है। ये जो टेक्निक्स है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली काम करते हैं। तो आप कहेंगे कि अरे ये बहुत सिंपल है, इससे मेरे प्रॉब्लम्स कैसे जाएंगे? मैं अगर किसी पे गुस्सा हो जाता हूं तो ऐसा है ना कि आप गुस्सा तभी हो जाते हैं जब उसमें आपने कुछ गलत सुना हो या वो जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में ना आए। तो उसमें आपको जस्ट पॉज लेके आपको देखना है कि अच्छा क्या बोले हैं ये, उसका क्या मतलब होगा, उनको क्या कहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को बात एक कहनी होती है और वो कह कुछ अलग लेते हैं और उसमें एक्शन रिएक्शन बढ़ के फाइट हो जाता है और उससे गुस्सा बढ़ता है। तो सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने से और देखने से और थोड़ा स्लो लेने से आपके जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे होते जाते हैं। Okay. And there is one more different question. I think we have mixed solution for that. It is about uh, outstanding payment situations, which is राइट many times this can happen in small business scenarios. So in case of outstanding payment situations, the stress, the anxiety around it, how to cope up with this? राइट So I think you can of course this is about the psychology. This is a no mindset support session. So you of course go ahead with from that, but from Deyasra side also we have certain services as well as tools and templates. After you, I would like to say something on that. राइट राइट राइट। तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आप एक ये बिजनेस में एक्शन लेने वाले एक व्यक्ति है। ओके, तो आप जब आपका पेंडिंग पेमेंट है और कुछ लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपको ऐसा सोचना है कि आपके जो सिस्टम्स है वो क्या सिस्टम्स आपके सब सिस्टम्स फुल प्रूफ या टाइट है, क्या आपका प्लानिंग अच्छी तरफ से आप कर पाए हैं। अगर वो नहीं है तो वो आपको सिस्टम्स में सुधार लाना, ये बात है। और दूसरा बात है उसमें जो टेंशन बढ़ जाता है, तो अभी आपको प्लानिंग बढ़ेगा, सिस्टम्स जब एक तरफ से अच्छी तरफ से हो जाएंगे तो जो आपका टेंशन है ना वो कम होता जाएगा। और वही वही सबसे इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि अगर आप पैसे नहीं आए हैं इसका टेंशन लेने से आपका एफिशिएंसी और कम हो जाने वाला है। तो आपको आपका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है जो खुद के बारे में है, और आपके बिजनेस का भी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। और वहां पे भी ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको दयासरा फाउंडेशन के चेकलिस्ट से मिलने वाले हैं। Right. ओके, तो उसमें डिटेल्स बहुत है, यानी मैं ऐसा नहीं कर रहा मैं सब क्वेश्चंस अभी आंसर कर रहा हूं, लेकिन वो जो आपका खुद को सिक्योर करने का जो मेथड है वो आपको धीरे धीरे सीखना ही जरूरी है। Right, and allied to this, the Asra Foundation also has a few services like cash flow management, then track your own business performance, existing business performance, KPI indicators. So we have lots of stuff. Outstanding payment means your cash flow is in trouble. Use some technical or others, use some help or technical help which already is there, and then of course it will make the difference. Then Anand, there is a question called, can we have some demonstration around all this stuff? I think we are going to have, अभी चलते रहेंगे ये बातें, आगे भी मिलते रहेंगे हफ्ते दो हफ्ते बाद। और if you come with some solutions, some demonstrations, some activities, I think that will help the participants. ऐसे भी डेफिनेटली लग रहा वैशाली, है। मुझे ऐसा लगता है कि हम और भी अगर क्वेश्चंस है लोगों को तो हम और भी सेशंस इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। और एक एक बात पे, यानी आज मैंने जो 5 बातें बोली उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, उसमें फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज है, योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन है, उसके साथ में मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, आपका जो एक दूसरे के साथ में संबंध बढ़ाना, अच्छा करना, वो बातें हैं।
ये सब 4-5 बातें जो है, टाइम मैनेजमेंट है, इसके बारे में हम एक एक सेशन कर लेंगे और उसमें लोगों के जो क्वेश्चंस है वो भी हम लेते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स अच्छा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों को सेशंस और चाहिए इसके बारे में जो आपको गाइड करे, और जो आप बॉक्स में, यहाँ पे चैट बॉक्स में यस करके लिखिए, आपको ऐसा लगता है कि और सेशंस ऐसे चाहिए जो माइंडसेट के बारे में आपको स्ट्रेंथ देंगे और गो स्ट्रॉन्ग करके मिस्टर शाह करके, मिस्टर और मिसेस आई डोंट नो, शाह करके है, ही इज टॉकिंग अबाउट डेली वेबिनार्स, बट लेट मी टेल यू, अभी ये जो वेबिनार्स है फ्राइडे रखा है हैप्पी एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के लिए. So we will be talking about happy entrepreneurs on Friday, and that is why these sessions will be on Fridays. Every day we will be having, so 3 or 4 times a week we will be having sessions on different or various topics, and Friday is allocated for the happy entrepreneurs. Let's stay in touch. I think Anand, it is very nice talking to you today, and it was very much introspective session. अभी थोड़ा सोचने दीजिए हमें इस पे कि आपने जो बोला है कैसे हम करना है, यूज कर पाए डेली लाइफ में. लेट्स मीट वंस अगेन. Thank you so much. Thanks for being with us. Thank you to all the participants here. Thanks a lot. Thanks a lot, Vaishali. And we will come back soon. We'll come back soon. Yes, we will come back soon. Thank you.